भारतीय इतिहास की अब तक की सबसे कंट्रोवर्शियल राष्ट्रपति जिन्होंने जनता के टैक्स के पैसों का पर्सनल शौक के लिए इस्तेमाल किया था, कौन है वो राष्ट्रपति, चलिए जानते हैं। दरअसल साल 2007 में भारत की राष्ट्रपति बनी प्रतिभा ताई पाटिल साल 2012 में भारत के संबंधों को मजबूत करने के लिए अपने पूरे परिवार के साथ सेशेल्स दौरे पर गई थी, जिसके लिए सरकार ने उन पर और उनके परिवार पर लगभग 16 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। और ऐसी कई पर्सनल फॉरेन ट्रिप्स पर सरकार ने उनके पूरे कार्यकाल में लगभग 222 करोड़ रुपए खर्च किए थे। और ये खर्चा हुआ भारत की जनता द्वारा भरे गए टैक्स के पैसों से। यही नहीं, इन फॉरेन ट्रिप्स पर दूसरे देशों की तरफ से मिले हुए गिफ्ट्स भी उन्होंने खुद के लिए इस्तेमाल कर लिए, जबकि नियम के अनुसार ऐसे गिफ्ट्स राष्ट्रपति भवन के खजाने में जमा करने होते हैं। हैरानी की बात यह है कि प्रतिभा पाटिल ने अपना कार्यकाल खत्म होने के बाद भी पुणे में एक डिफेंस लैंड पर आलीशान बंगला बनवाया था, और वो भी टैक्स पेयर्स के पैसों से। अब अपने इतने खर्चों के बाद तो इन्हें मोस्ट कंट्रोवर्शियल राष्ट्रपति का खिताब देना बनता है। एक्टर संजीव कुमार अक्सर ऐसा कहा करते थे कि वो शादी कभी नहीं करेंगे, नहीं तो उनकी मौत हो जाएगी, पर लिखे हुए हाथ से कभी टला नहीं करते। कैसे, चलिए जानते हैं। दरअसल संजीव कुमार के मन में बचपन से ही ये डर बैठ गया था कि अगर वो शादी करेंगे और जब उनका बच्चा 10 साल का हो जाएगा तब उनकी मौत हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि संजीव कुमार के पिता की मौत भी उसी समय हो गई थी जब संजीव कुमार के बड़े भाई 10 साल के हुए थे, और संजीव कुमार के बड़े भाई की मौत भी उसी समय ही हो गई थी जब उनके बड़े भाई का बेटा 10 साल का हो गया था। संजीव कुमार कई बार ये कहते थे कि वो कभी शादी ही नहीं करेंगे, जिससे ना ही उनका बच्चा पैदा होगा और ना ही उनकी मौत होगी। इसलिए उन्होंने उनके बड़े भाई के बेटे को गोद ले लिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि विधि का विधान कभी टाला नहीं जा सकता। जिस साल संजीव कुमार का गोद लिया हुआ बेटा 10 साल का हुआ, उसी साल संजीव कुमार की 47 साल की उम्र में मौत हो गई, और उनका ये डर सच साबित हो गया। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप अच्छा सोचोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, और अगर बुरा सोचोगे तो आपके साथ बुरा। एक कॉलेज ड्रॉप आउट बंदे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर घर के गैराज में एक इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर बनाने की कंपनी शुरू की। देखते ही देखते वो कंपनी $1 मिलियन कंपनी बन गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एप्पल की, और बंदे का नाम था स्टीव जॉब्स। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्टीव जॉब्स को उसी की बनाई गई एप्पल कंपनी से बाहर निकाल दिया गया था। जब उन्हें बाहर निकाला गया तो उनकी हिम्मत टूट गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक नई कंपनी नेक्स्ट और फिर दूसरी नई कंपनी पिक्सर को बुलंदियों पर पहुंचाकर उन्होंने यह साबित कर दिया कि एप्पल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो किया वो गलत किया। फिर उसके बाद एप्पल में एज अ CEO उनकी एंट्री हुई, और उसके बाद स्टीव जॉब्स ने और एप्पल ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। एप्पल दुनिया की मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज में शुमार है, जिसकी वजह है सिर्फ और सिर्फ स्टीव जॉब्स। उनका एक डायलॉग, एक सक्सेस मंत्रा मुझे आज भी याद है, स्टे हंग्री स्टे फुलिश, जो आपको और मुझे इंस्पायर करता रहेगा। सो गाइस, स्टे हंग्री स्टे फुलिश।